श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन दनी, आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण ही केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त होता है। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है वह केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त होती है। जिस प्रकार किसी मिठाई वाले के दुकान पर जाएं तो भले ही वहाँ पर मिठाइयों के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है सब में पाई जाती है कि मिठास जो है हर चीज़ में पाई जाती है। इसी प्रकार ही महापुरुषों की भी जितनी भी कार्रवाई होती है उसके पीछे कल्याण हम जीवों का भरा हुआ होता है कि गुरुमुख जन जो है जहाँ भी रहें खुश रहें, आनंद में रहें, भक्ति से भरपूर रहें, जिससे कि गुरुमुखों का लोक और परलोक दोनों संवर जाएं। और महापुरुष जो है अपनी कोमल सेहत की परवाह किए बिना ही निरंतर ही हमें इस सच्चे सुख से, सच्चे आनंद से भरपूर कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि लिखते भी हैं कि आए धरा पर सुख बरसाने, संतों के सिरताज, लोक परलोक के सच्चे साथी, श्री परमहंस अवतार। भक्ति व मुक्ति का सच्चा ये दरबार बनाया है, खुशियों से सबकी झोलियां भर दी, जो भी चरण शरण में आया है। कि जो भी महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है उससे सहज में ही इस नाम और भक्ति की सच्ची दात को बख्श करके उसका जीवन खुशियों से भरपूर कर देते हैं। क्योंकि यही एक सच्ची चीज़ है जिससे इस जीवात्मा को सच्चा सुख मिल सकता है, सच्ची शांति मिल सकती है, सच्चा आनंद मिल सकता है। इसीलिए ही महापुरुष हमें हर समय भजन अभ्यास करने के लिए जोर देते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें लेकिन अपने नित्य नियमों की अवश्य पालना करते रहें।
क्योंकि यही एक सार चीज है जो कि गुरुमुखों की सब भावनाओं को भी पूरा करता है। और अगर किसी प्रकार का ऊंच नीच भी हो जाता है तो वह भी जो है दूर हो जाता है। जैसे कि हम इतिहास में भी पढ़ते सुनते हैं कि एक बार मीराबाई जी को अकबर बादशाह उसके भजन सुनने के लिए आ रहे थे, तो उस समय उनसे जो ईर्ष्या रखते थे उनको भी पता चला, तो उन्होंने उनके भोजन में कुछ सिंदूर मिला दिया जिससे कि उनकी आवाज़ बंद हो गई। तो ज्यों ही आवाज़ बंद हुई, लेकिन गुरुमुखों को, प्रेमियों को तो अपने इष्ट देव मालिक का ही सहारा होता है, तो उन्होंने पूरी रात ही भजन पर बैठ गए। और सुबह जब हुई तो उन्होंने भगवान के चरणों को धोया और वह चरणामृत पिया, और उसी समय ही भगवान ने भी उनको साक्षात दर्शन देकर के निहाल किया, जैसे कि इस समय हम सब साक्षात पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोलो जय, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और उनकी आवाज़ भी जो है फिर वापस आ गई और राजा अकबर के सामने उन्होंने भजन गाए, जिसको सुन कर के उन्होंने राजा अकबर की भी प्रसन्नता को भी प्राप्त किया। यही फर्क है आम संसारियों में और गुरुमुखों में, कि जिसके दिल में अपने इष्ट देव मालिक के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होता है, तो भगवान भी अपने प्रेमियों से फिर दूर नहीं होते हैं। जैसे कहते भी हैं कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि जिसके दिल में जैसी जैसी भावना होती है, उसी भावना के अनुसार ही उसको भगवान के दर्शन भी होते हैं और उसके सब कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि हमारे श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय का भी प्रसंग है कि यही होली का दिन था, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मोती बाग में मंच पर विराजमान होकर के पिचकारी से होली गुरुमुखों के साथ खेला करते थे। तो एक बाई जी के नेत्र नहीं थे, तो वह एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे। तो उनके दिल में ये विचार आया कि आज मेरी भी आंखें होती तो मैं भी पावन दर्शन पा करके निहाल होती और ये नज़ारे देखती। तो उनके मन में जो ही विचार आया, तो उसी समय ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए, तो उन्होंने सीधी पिचकारी बाई जी के आँखों पर लगाई और वहीं उसी समय ही उनकी आंखें खुल गई और वह पावन दर्शन पा करके निहाल हो गई, जैसे इस समय भी हम सब दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों के चरणों में जो कोई जीव जैसी जैसी भावना को लेकर के आता है, उसकी वैसी वैसी ही भावना जो है पूर्ण हो जाती है। ज़रूरत है अपने हृदय के अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास पैदा करने। जैसे कहते भी हैं कि प्रभु का पाना सहज है, कठिन काम विश्वास। विश्वास अगर कोई कर सके तो प्रभु है उसके पास। कि भगवान अपने प्रेमियों से दूर नहीं होते हैं। जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी सच्चे दिल से उनको याद करते हैं, वहीं पर ही गुरुमुखों प्रेमियों के अंग संग सहाय भी होते हैं और वहीं पर पहुँच करके उनको अपने पावन दर्शनों से, शुभ आशीर्वादों से
और पावन वचनों के द्वारा निहाल कर देते हैं, जैसे कि इस समय हम सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जैसे कि कल भी हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं कि जहाँ पर भी गुरुमुख प्रेमियों की पुकार होती है वहीं पर ही उनको पावन दर्शन देने के लिए जाना पड़ता है। तो हम यही श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की सुंदर सेहत मुबारक हमेशा सुकुशल रहे और जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमियों की पुकार होती है वहीं पर ही गुरुमुखों प्रेमियों को निहाल करके शीघ्र ही श्री अनंतपुर धाम में कृपा फरमाकर से निहाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज श्री गुरु महाराज जी अमरधाम मुंबई में श्री कृपा फरमाने वाले हैं। शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुंबई अमरधाम के बाद श्री गुरु महाराज जी का शुभ श्री आगमन श्री प्रयाग धाम में होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बोल जयकारा बोल।